विमान बिना किसी झटके के आराम से उड़ रहा था, लेकिन कॉकपिट में पायलट्स बहुत परेशान थे। वे लगातार ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि समस्या कितनी गंभीर है और इसे कैसे ठीक किया जाए। उधर जमीन पर करीब 10 किलोमीटर नीचे ब्रेस्ट एरिया कंट्रोल सेंटर में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर फ्लाइट 6074 पर नजर रख रहा था। अचानक उसका ध्यान इस पर गया कि यह विमान रडार स्क्रीन से गायब हो गया है। कंट्रोलर ने तुरंत रेडियो के जरिए पायलट्स से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब उसे चिंता होने लगी, क्योंकि न तो रडार पर विमान का कोई निशान था और न ही रेडियो पर कोई जवाब मिल रहा था। उसे शक होने लगा था कि शायद विमान के साथ कुछ बड़ा हादसा हो गया है। कंट्रोलर ने कई बार रेडियो पर कॉल किया, लेकिन हर बार सिर्फ सन्नाटा सुनाई दिया। इसके बाद उसने हताश होकर उसी एयरोस्पेस में उड़ रहे एक अन्य ईजी जेट विमान से संपर्क किया। उसने उस विमान के क्रू से कहा कि वे अपनी कंपनी की फ्रीक्वेंसी से गायब हुए विमान से संपर्क करने की कोशिश करें, लेकिन उस फ्लाइट के क्रू को भी कोई सफलता नहीं मिली। कंट्रोलर के मन में कई सवाल थे। क्या विमान का कोई बड़ा हादसा हुआ है, जैसे कि बम विस्फोट, या फिर कहीं इसका अपहरण तो नहीं हो गया? लेकिन एक और संभावना थी जो शायद सबसे डरावनी थी। जब कंट्रोलर ने आखिरी बार रडार पर विमान को देखा था, तब वह 32,000 फीट की ऊंचाई पर उत्तर पश्चिम दिशा में उड़ रहा था, लेकिन इसके उत्तर में एक अमेरिकन एयरलाइंस का जेट विमान पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा था। वह भी 32,000 फीट की ऊंचाई पर था। दोनों विमानों के रास्ते एक दूसरे को काट रहे थे। अगर ईजीजेट का विमान अब भी हवा में था, तो दोनों विमानों के बीच सिर्फ 1 मिनट का फासला बचा था। कंट्रोलर ने तुरंत अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट से संपर्क किया और उनसे पूछा कि क्या वे अपने टीकास डिस्प्ले पर ईजीजेट विमान को देख सकते हैं। टीकास यानी ट्रैफिक कलिजन एंड अवॉइडेंस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो पायलट्स को संभावित टक्कर से बचने के लिए चेतावनी देता है। जब यह सिस्टम खतरा भांपता है, तो ट्रैफिक कहकर पायलट्स को ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने का निर्देश देता है। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या यह थी कि यह सिस्टम तभी काम करता है जब दोनों विमानों में टीकास चालू हो। ईजीजेट विमान में बिजली की समस्या की वजह से टीकास काम नहीं कर रहा था। अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 63 के पायलट्स ने अपने डिस्प्ले पर ध्यान दिया, लेकिन उन्हें ईजीजेट विमान कहीं नहीं दिखा। हर सेकंड दोनों विमान एक दूसरे के और करीब आ रहे थे। कंट्रोलर के लिए यह पल बेहद तनावपूर्ण और डरावने थे। अगर ये दोनों विमान आपस में टकरा जाते तो जान माल का नुकसान बहुत ही गंभीर होता। कंट्रोलर के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। क्या वह अमेरिकन एयरलाइंस के जेट को उसकी ऊंचाई बदलने का आदेश दे या उसे वहीं रहने दे? ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर था कि ईजीजेट का विमान उस समय क्या कर रहा था। लेकिन रडार पर ईजीजेट विमान दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे कंट्रोलर को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। कंट्रोलर को तुरंत फैसला लेना था। उसने अमेरिकन एयरलाइंस के विमान को 31,000 फीट की ऊंचाई पर आने का निर्देश दिया, लेकिन तभी एयर ट्रैफिक कंट्रोल में शिफ्ट बदलने का समय आ गया। ऐसे नाजुक मौके पर जो कंट्रोलर फ्लाइट को संभाल रहा था, वह अपनी ड्यूटी से हट गया और उसने अपने सहयोगी को नियंत्रण सौंप दिया। अमेरिकन एयरलाइंस का जेट अभी नीचे उतरना शुरू नहीं कर पाया था। पायलट अब भी टीकास और खिड़की से बाहर ईजीजेट विमान को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुराने कंट्रोलर के पास नए कंट्रोलर को पूरी जानकारी देने का समय नहीं था। नए कंट्रोलर ने जल्दबाजी में अमेरिकन एयरलाइंस के विमान को तुरंत नीचे उतरने का आदेश दिया। अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 63 के पायलट्स ने विमान को नीचे ले जाना शुरू किया। कंट्रोलर सांस रोककर स्क्रीन पर विमान की ऊंचाई कम होते हुए देख रहे थे। तभी रेडियो पर एक आवाज आई। अमेरिकन एयरलाइंस के पायलट्स ने अपनी खिड़की से ईजीजेट विमान को देखा जो उनके ऊपर से गुजर रहा था। ये वही लापता विमान था। कंट्रोलर ने राहत की सांस ली। उनकी सबसे बड़ी चिंता सच नहीं हुई। दोनों विमानों के बीच केवल 19 सेकंड का अंतर रह गया था, लेकिन समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई थी। ईजीजेट का विमान अब भी हवा में था और वह किसी से संपर्क नहीं कर रहा था। अब कंट्रोलर को यह डर सताने लगा कि कहीं यह विमान अपहरण का शिकार तो नहीं हो गया। वहीं कॉकपिट में पायलट्स को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। वे अपने कम्युनिकेशन समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उन्हें भी इस बात की चिंता थी कि कंट्रोलर्स कहीं उन्हें अपहरण किया हुआ विमान न समझ लें। अगर ऐसा हुआ और लड़ाकू विमान, फाइटर जेट्स, उनके विमान को रोकने के लिए भेजे गए, तो बिना रेडियो काम किए पायलट्स उनसे बात कैसे करेंगे? और अगर किसी कारण एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उन्हें तुरंत अपनी दिशा बदलने या कहीं और जाने का आदेश दिया और वे इसे सुन या मान नहीं पाए, तो क्या यह स्थिति इतनी गंभीर हो जाएगी कि उनके विमान को मार गिराया जाए? पायलट्स के दिमाग में ये सारे सवाल थे जो उनके तनाव को और बढ़ा रहे थे। इस पूरे हालात में
वे अपनी कम्युनिकेशन समस्या को सुलझाने पर पूरा ध्यान दे रहे थे, लेकिन समय उनके खिलाफ तेजी से भाग रहा था। कई बार कोशिश करने के बाद भी जब कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क नहीं कर पाए, तो कैप्टन ने ई-कैम चेकलिस्ट के निर्देशों के अनुसार अगले कदम उठाने शुरू किए। चेकलिस्ट के अंत में एक निर्देश था कि ट्रांसपॉन्डर सिस्टम नंबर 1 से बदलकर सिस्टम नंबर 2 पर स्विच करें। ट्रांसपॉन्डर वह डिवाइस है जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल को विमान की स्थिति और ऊंचाई की जानकारी देता है। कैप्टन ने ट्रांसपॉन्डर सिस्टम को नंबर 2 पर स्विच किया। ऐसा करने से स्क्रीन पर सिग्नल के नंबर फिर से दिखाई देने लगे। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि विमान सही तरीके से सिग्नल भेज रहा था। स्क्रीन पर नंबर दिख रहे थे, लेकिन बाकी कंट्रोल पैनल की लाइट्स अब भी बंद थीं। पायलट्स इस स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे और यह तय नहीं कर पा रहे थे कि सिस्टम सही काम कर रहा है या सिर्फ स्क्रीन पर इंजन सही से काम कर रहे थे।